नमस्कार दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 2 राज्यों में चुनावी अभियान के दौरान घेरा विपक्ष को। प्रधानमंत्री की रैली पर कांग्रेस ने किया पलटवार। भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की राहुल गांधी से मुलाकात। 6 अप्रैल को शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव के समर में शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी के देश बांटने की राजनीति पर किया पलटवार। और घर घर में हुई मां शीतला की आराधना, माता को लगा ठंडे पकवानों का भोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ और उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैलियों के जरिए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इसी के साथ 2019 के सियासी महासंग्राम का भी आगाज हो गया। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां मेरठ रैली में यूपी में महागठबंधन की तुलना शराब से की और कांग्रेस के न्यूनतम आय के वादे पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी उन पर पलटवार किया। कांग्रेस ने जहां पीएम मोदी से गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए माफी की मांग की, वहीं अखिलेश यादव ने यह कहकर मोदी पर हमला बोला कि नफरत को बढ़ावा देने वालों को शराब और शराब का अंतर नहीं पता। पीएम मोदी ने पश्चिम यूपी में चुनाव अभियान का आगाज करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के कांग्रेस के वादे पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो गरीबों का खाता तक नहीं खुलवा सके वे पैसा क्या देंगे। बाद में रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सेना और जवानों के पराक्रम के अपमान का आरोप लगाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ रैली के ठीक बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि गाली गलौज, ढोंग स्वांग ड्रामा उनकी आदत बन गई है। उन्हें गरीबों के लिए न्याय योजना का मजाक उड़ाने से बाज आना चाहिए। पीएम मोदी को अहंकार के नशे में चूर बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आप प्रपंच मंत्री ज्यादा, प्रधानमंत्री कम है। फ्लॉप फिल्म के एक्टर ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री कम है। अहंकार के नशे में चूर हो गए हैं। हमें पता है कि आपको राहुल गांधी और कांग्रेस के सपने आते हैं। पसीना पहुंचते पहुंचते, घबराते घबराते, क्रोधित होते होते आपने 5 वर्ष गुजार दिए, किया कुछ नहीं, सिर्फ बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष पर छीटाकशी कीजिए लेकिन गरीबों का मजाक तो मत उड़ाइए। भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस में शामिल होना फिलहाल टल गया है। वे कांग्रेस में शामिल होने वाले थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबर आ रही है कि वे 6 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं तमाम कयासों के बीच सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात बेहद सार्थक रही। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जिस तरह पार्टी ने मुझे सालों प्रताड़ित किया, जुल्मों सितम का मैं शिकार रहा, जिस तरह मैंने इसका सामना किया, ये उन्हें सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। इसलिए उनका आभार प्रकट करता हूं। वो देश के चहेते नेता हैं। नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उन्हें नेशन बिल्डर मानता हूं। मैंने सरकार की खराब नीतियों की आलोचना की, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया। सिन्हा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। नवरात्र के बाद अच्छी खबर मिलेगी। लोकसभा चुनाव के समर में आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता और राजस्थान के सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सुधांशु ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जयपुर में दिए राहुल गांधी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को 2 हिस्सों में बांटने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज उन्नति की राह पर अग्रसर है। आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस चुनावी शंखनाद के बीच में अभी 2 दिन पहले राजस्थान की धरती पर भी भारत की राजनीति के चिर युवा चुनावी ढपोर शंख बजाकर जा चुके हैं और उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये 2 हिंदुस्तान की लड़ाई है। और देखिए, इसे संयोग कहिए या प्रकोप कहिए, अगले ही दिन उन्हें उस 2 हिंदुस्तान का जवाब मिल गया जो उन्होंने राजस्थान की भूमि से खड़ा किया था। अंतरिक्ष में मिशन शक्ति की शानदार सफलता जो हमारे वैज्ञानिकों ने, DRDO के अनेक मेधा संपन्न वैज्ञानिकों की
परिश्रम से सफल हो सकी। राजस्थान भाजपा के सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी ने गहलोत सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भामाशाह योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वहीं आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान में लागू नहीं होने दिया। ये वो हिंदुस्तान है कि दृश्य बदल जाते हैं मगर पात्र और प्रवृत्ति नहीं बदलती, यानी नज़ारे बदलते हैं पर किरदार और फितरत नहीं बदलती। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भी वही एतराज और वही बेकार के सवाल। जब एयर स्ट्राइक हुई, एयर चीफ मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वही फितरत, उसी ढंग के वो जवाब जो हमारे दुश्मनों को ज़्यादा अच्छे लगे। अब डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने जो शानदार सफलता हासिल की, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कल पूरे देश को सूचित किया, फिर वही फितरत, फिर वही प्रवृत्ति। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी आपने बिल्कुल सही कहा था। चुनावी सीजन में राजस्थान के मतदाताओं को रिझाने के लिए राजस्थान भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है। पार्टी की ओर से प्रदेश भर में 2 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश भर में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधा। अभियान के तहत भाजपा के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रत्येक बूथ में स्टिकर व पत्रक लेकर भाजपा नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। 2 दिवसीय अभियान के तहत जयपुर के राजा पार्क इलाके में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने शिप्रापत इलाके में आम जनता से संपर्क साधा। 28 तारीख और 29 तारीख पूरे राजस्थान प्रदेश में बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक घर घर में जाकर के हमारी सरकार के द्वारा किए गए कामों को, गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम ये घर घर जाकर के इस बात को बताएंगे कि जिस प्रकार का विश्वास आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर 2014 में प्रदर्शित किया था, उस विश्वास पर हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बिल्कुल खरे उतरे हैं और उन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। ये घर घर जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, जिस प्रकार का विश्वास आपने 2014 में हमें दिया था, उससे भी अधिक विश्वास आप इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके देंगे, ये सबको निवेदन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी बूथ महासंपर्क अभियान के तहत आज मेरे वार्ड में बूथ संख्या 129 में मेरे वार्ड में प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जी और हमारे सांगानेर विधानसभा के विधायक अशोक लाहौटी जी यहाँ पे पधारे। काफ़ी संख्या में अच्छी भीड़ हो गई। सब लोगों को डोर टू डोर जाकर मोदी जी के बारे में, मोदी जी को लाना है। जो भी हमारा प्रत्याशी बना है सांसद के तहत रामचरण बोरा जी, उनको अच्छे वोटों से उम्मीदवार चुन के उनको विजयी बनाना है। इसी बारे में सबसे डोर टू डोर जाकर हमने महासंपर्क अभियान किया था। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और वार्ड बॉय के बीच प्लास्टर बांधने की बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। इस दौरान नौबत मारपीट तक आ गई। दरअसल एसएमएस अस्पताल में संविदा पर लगे वार्ड बॉय पुष्पेंद्र का झगड़ा रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विवाद प्लास्टर बांधने की बात को लेकर हुआ। वार्ड बॉय के प्लास्टर बांधने से इनकार करने पर एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने वार्ड बॉय की पिटाई कर दी। हालांकि हंगामा बढ़ता देख अस्पताल अधीक्षक DS मीणा ने समझाइश कर मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्ष काम पर लौट गए। मेरा काम प्लास्टर करने का और मेरे को प्लास्टर का काम नहीं आता था, तो मैंने उनको बोल दिया मुझे नहीं आता। तो वहाँ जाके मेरा काम भी नहीं है, मेरा काम तो था ही नहीं। तो 113 के वहाँ गेट के सामने मुझे धक्का मुक्की लगाई, गाली गलौज थी। फिर मैं अंदर गया तो अंदर स्टाफ के सामने भी मुझे धक्का लगा के भेज दिया। तो इसकी शिकायत करने के लिए मैं नीचे सुपरवाइजर रूम में आया ना, तो बेसमेंट में मुझे पकड़ लिया लिफ्ट ऑपरेटर के सामने, और फिर वहाँ फिर गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। फिर इसके बाद ये सब इकट्ठे हो गए ना, तो जय किशन के ऊपर आ गई बात। हमारे वार्ड बॉय और रेजिडेंट के बीच में कोई आपसी में कोई खासुनी हो गई थी, तो उसने उस चीज़ को लेकर थोड़ी वार्ड बॉय और डॉक्टर्स के बीच में थोड़ी खासुनी हो गई, और उस मसले को हमारे हॉस्पिटल प्रशासन ने हमने बैठ के थोड़ा सा सुलझा दिया है। बाकी ये सब ऐसी छोटी घटनाएं कुछ हुई थी और उसको हॉस्पिटल प्रशासन ने हमको
बोला है कि इसके लिए हम आगे से ऐसे होगी नहीं, और माफिया भी उन्होंने मांग ली है और उन्होंने आगे ऐसी कोई दोबारा घटना घटने की उसको पाबंद कर दिया। शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक पूजा अर्चना और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने घर घर और मंदिरों में मां शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की और उन्हें राधा पुआ के ठंडे पकवानों का भोग लगाया। महिलाओं ने घरों में पूजा थाल सजाकर मंगल गीतों के साथ शीतला माता की पूजा की। नवदंपतियों ने जोड़े से शीतला माता की पूजा की। श्रद्धालुओं ने राबड़ी, दही बड़े, पुआ, पूरी का आनंद उठाया। उधर शहर से 72 किलोमीटर दूर चाकसू स्थित शील की डूंगरी में आस्था का मेला भरा। शहर और आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने माता को आस्था की ढोक लगाई। करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में भरे मेले में झूले, मौत का कुआं सहित अन्य कई मनोरंजन के साधन मौजूद थे। शीतला अष्टमी राजस्थान में मनाया जाने वाला एक विशेष लोक पर्व है। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ ही ठंडा खाना माता को भोग लगाया जाता है और खाया भी जाता है। लोगों ने घरों पर चूल्हा नहीं जलाया। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक और माता निकलने की बीमारी नहीं होती। जयपुर जिले की युवा प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से बैडमिंटन लीग आयोजित हो रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में खेली जा रही इस प्रतियोगिता को जिलेट कंपनी ने प्रायोजित किया है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 10 से 65 आयु वर्ग तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 31 मार्च तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लीग में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बैडमिंटन विंटर प्रतियोगिता के आज उद्घाटन समारोह में जो जिलेट कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मैं उस मौके पे जिलेट कंपनी के सभी आए हुए पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे को इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सरशिप दी और एक नई रोशनी दी। और जिस तरह की स्पॉन्सरशिप जब मिली तो हमने इस प्रतियोगिता को उस सफलता के लिए पूरी तरह से धन्यवाद जिलेट कंपनी को देता हूं। इस प्रतियोगिता में 10 साल से लेकर 65 साल तक के लोग भाग लेंगे। कम से 500 से 600 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे और ये प्रतियोगिता योनेक्स कंपनी की फेदर शटलकॉक से कराई जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस मौके पे फेदर शटलकॉक से प्रतियोगिता कराना, जिसके लिए जिलेट कंपनी द्वारा हमें शटलकॉक और टी-शर्ट बच्चों के लिए दी गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद जिलेट कंपनी को देता हूं। और ये प्रतियोगिता 6 दिन चलेगी और 31 तारीख को इसका फाइनल है। और ये पूरे जयपुर के डिस्ट्रिक्ट को इस प्रतियोगिता का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बुजुर्ग और बच्चों का एक अच्छा संगम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।